जय श्री शनिदेव, जय शनि महाराज की। शनि की साढ़े साती के बारे में हम आपको बताते हैं, आप ध्यान से सुने और लाभ उठाएं। ज्योतिष शास्त्र अनुसार शनि के साढ़े साती की मान्यताएं तीन तरह से होती हैं, एक लगन से, दूसरे चंद्र से और तीसरे सूर्य से। जातक ग्रंथों में इसका अलग अलग वर्णन आया है। इन तीन साढ़े सातियों के अनुसार 22.5 साल तो इन तीन साढ़े साती में ही निकल जाएंगे, फिर जातक उन्नति ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि शनि की साढ़े साती विकास को अवरुद्ध करके हानि और दुख कलह को प्रदान करती रहती है। 30 वर्ष में एक साढ़े साती प्रत्येक जातक को व्यापती है, चाहे वह बहुत बड़ा सिद्ध या राजयोगी ही क्यों न हो। साढ़े साती का प्रभाव हर जातक को अवश्य में व्यापता है। चंद्रमा के साढ़े साती की मान्यता उत्तर भारत के सभी विद्वान मानते हैं। कुंडली में भी जहाँ चंद्रमा स्थित होता है उससे एक घर आगे और जहाँ बैठा हो उससे एक घर पीछे तक शनि का प्रभाव रहता है। उदाहरण के लिए मेष राशि में चंद्रमा बैठा है तो मीन और मेष वृष को ही साढ़े साती का प्रभाव रहेगा। दहिया मीन का, 2 मेष का और तीसरा वृष का। चौथे भाव, छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव की साढ़े साती बहुत विपत्ति कारक होती है। इन साढ़े सातियों में महान कष्ट, विशाल दुख, भयंकर रोग, परम दोष, दरिद्रता, भारी धन हानि, अपमान, बीमारी, कारावास आदि दुख जातक को व्यापते हैं। अतः जब जब साढ़े साती लगे, जातक को श्रद्धा विश्वास से मंत्र जाप और तुला दान, रत्न धारण तथा 11 माह नारियल वाला प्रयोग अवश्य में करवा लेना चाहिए। इन उपचारों का वैदिक विधि से आश्रय लेकर मंत्र जाप आदि करने से कराल साढ़े साती का दुष्प्रभाव नष्ट हो जाता है। साढ़े साती यानी 7.5 वर्ष तक शनि का प्रभाव अच्छे चलते हुए काम को एकदम खड़ा कर देता है। जैसे तेज गति से चलती हुई गाड़ी लाल बत्ती होते ही रुक जाती है, वैसे ही रफ्तार से चलते हुए काम तुरंत ठप हो जाते हैं। यह साढ़े साती का विशिष्ट प्रभाव है। विद्यार्थियों को विद्या पढ़ाने की इच्छा इतनी योगों में समाप्त हो जाती है। यदि जन्मांक में शनि उच्च का होता है और वही साढ़े साती लग गई तो उच्च स्तरीय धन हानि करेगा, जिसे जातक स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। फिर उसके साथ झगड़े झंझट आदि कराकर विषम परिस्थिति पैदा करेगा। शनि की साढ़े साती का प्रभाव मकर, कुंभ, मीन, लगन या मकर, कुंभ, मीन राशि वालों को कम व्यापता है, अर्थात यश, धन, कारोबार की हानि कम करता है। शनि की साढ़े साती वीर विक्रमादित्य, नल, हरिश्चंद्र आदि महान प्रतापी राजाओं पर समय से आई तो उन्होंने उसे आराम से झेल लिया, परंतु सत्य को नहीं छोड़ा, असत्य का आश्रय नहीं लिया। साढ़े साती ने उन्हें कितने ही दुख पहुँचाए लेकिन उनका कोई अनिष्ट नहीं कर सकी। राजा हरिश्चंद्र ने अंत तक सत्य को नहीं छोड़ा। तब महाराज शनि ने प्रसन्न होकर पुनः उन्हें राजपाट, धन, पुत्र आदि देकर परम भागवत बना दिया। तप करने की शक्ति दी। उस तप के कारण महाराज हरिश्चंद्र की प्रतिष्ठा ऐसी बनी कि लोग आज भी मुक्त कंठ से उनका चरित्र तथा गुणगान गाते हैं। याद रखें, जब जब साढ़े साती का प्रभाव आ गए, जातक को मंत्र रूपी नैया का आश्रय लेकर आराम से कुछ समय को पार कर लेना चाहिए, परंतु बुरे समय नहीं करना चाहिए। चोरी, डकैती, व्यभिचार, दुर्व्यवसान, परस्त्री गमन तथा असत्य से जीवन यापन नहीं करना चाहिए। यदि जातक असत्य मार्ग पर नहीं गया तो शनि महाराज आखिरी ढैया में परम संतुष्ट होकर उसे पहले से अधिक यश, धन, वैभव देकर जीवन परम सुखमय बना देते हैं। इसमें शनि का दोष नहीं, कारण हमारे जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कलांतर के पापों को भोगवा कर हमें ईश्वर परायण करता है। यदि शनि प्रदत्त कष्ट को मंत्र जाप का सहारा लेकर सत्यता पूर्वक निर्वाह कर लिया जाए तो ये लोक और परलोक सार्थक हो जाएंगे।
मानव जीवन सफल हो जाएगा। आपको देखनी है कुंडली में कि शनि की 7.5 कुंडली में कैसे होती है जन्म लगन के समय। तो मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखें। जय श्री शनिदेव। आज यहीं समापन करते हैं, कल किसी दूसरे शनि के प्रभाव वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। जय श्री शनिदेव।